प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नए संडे Q&A वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर और जितने भी आपने यूनिक से सवाल हमसे पूछे हैं उन सभी के जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूंगा। बाकी बहुत सारे पुराने घिसे पिटे सवाल भी पूछे हैं जिनके मैं ऑलरेडी पहले ही जवाब दे चुका हूँ, तो आप पुरानी वाली वीडियो भी ज़रूर देख लिया करें। यूनिक सा पहला सवाल है कुमार्स की वंश और इनका सवाल है, सर आई हैव टू प्रिपेयर फॉर माई IIT JEE एग्ज़ाम in class 11th and 12th. So suggest me a government school for me for 10+2 that is best for my self study। यानी कि सपना है IIT JEE क्वालिफाई करना, 11th और 12th कौन से स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से किया जाए ताकि इनको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल पाएगा। अगला सवाल है, आई नो दैट, सेम सवाल है, आई नो दैट SOS is best but this school have more assignment and other things pressure and I need only self preparation and best time management। यानी कि इन्हें पता है कि SOSC IIT JEE के लिए बेस्ट है, बट इनका एक डाउट भी है कि SOSC के स्कूलों में बहुत सारा काम दिया होता है, काम दे देते हैं, असाइनमेंट दे देते हैं, तो प्रेशर टाइप का होता है। ये चाहते हैं सेल्फ प्रिपरेशन करें, सेल्फ स्टडी करें और खुद मैनेजमेंट करें। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी IIT और JEE क्वालिफाई करते हैं वो मैक्सिमम साइंस फील्ड के स्टूडेंट होते हैं। अब आपको SOSC ज्वाइन नहीं करना है तो आपको कोई नॉर्मल स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। नॉर्मल स्कूल ज्वाइन करने के लिए भी आपको 5 से 6 घंटे स्कूल में देना पड़ेगा, तो सेल्फ स्टडी तो आप तब भी नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल तो आपको जाना ही पड़ेगा साइंस साइड से, क्योंकि साइंस में काफ़ी टफ भी होता है, पढ़ना भी होता है, क्वालिफाई भी करना होता है। अगर आप बाकी टाइम घर में मैनेज कर पाते हैं, जैसे स्कूल टाइम के बाद आपके पास 7-8 घंटे इस तरह का होना चाहिए जिसमें आप प्रिपरेशन कर पा रहे हो, बट आपको एक ऐसा सजेशन भी चाहिए, एक गाइडेंस भी चाहिए IIT JEE के लिए, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप SOSC ज्वाइन कर लो। बाकी सेल्फ स्टडी अगर आप घर पे कर पाते हैं तो वेल एंड गुड। अगला सवाल है हिटैची गेमिंग, सर एक स्पोर्टमैन बनने के लिए कहाँ तक पढ़ना सही रहेगा? स्पोर्टमैन कहाँ का बनना है आपको? सवाल क्लियर नहीं है, यूनिक सा सवाल था तो मैंने ले लिया। आप स्कूल में PT बनना चाहते हैं, वो भी स्पोर्टमैन होते हैं, या आप कोई कोच बनना चाहते हैं? समझ आया नहीं आपका सवाल, बट अगर आप कोच बनना चाहते हैं तो उसके पहले आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। किसी एक मास्टर, किसी प्ले के मास्टर होने चाहिए, लाइक फुटबॉल का, बैडमिंटन का। उसके लिए पहले आप खुद की ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उसके बाद आप 10th और 12th आपके लिए इनफ रहता है कोच बनने के लिए, बट आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पोर्ट्स का। बाकी अगर आप PT बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीचिंग कोर्स भी करना पड़ेगा। उसके बाद सलोनी ने यूनिक से सवाल पूछा है, सर हमने SOSC के लिए 3 चूज़ किए हैं, STEM, हाई एंड 21st सेंचुरी एंड विजुअल आर्ट। मुझे 3 एग्ज़ाम देना कंपलसरी है या एक भी दे सकती हूँ? आपने 3 भर दिए, 2 भर दिए या एक ही भरा है, आपकी मर्जी है। आप एक ही एग्ज़ाम दो, 2 एग्ज़ाम दो या तीनों एग्ज़ाम दो, बट मैं आपको यही कहूँगा कि एग्ज़ाम देने आप तीनों ही जाइए। भले आप एक के लिए तैयारी करें, अच्छी तैयारी एक ही करें, लेकिन एग्ज़ाम आप तीनों की दें, अच्छा रहेगा। बाकी अगला सवाल, भाई 10th के 12th के कब एडमिट कार्ड आएंगे? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। दीपा का सवाल है, सर परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट का पेपर क्वालिफाई कैसे करें, राउंड 1 राउंड 2? तो यार इसके लिए कोई ऐसा है नहीं कि घूट के पिला दिया जाए आपको, या कोई जादू की छड़ी घुमा दी जाए, बालवीर वाली छड़ी। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी बुकें टटोलनी पड़ेगी और तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। अगला सवाल है, क्या SSC एंट्रेंस एग्ज़ाम में मैट यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट से क्लास 9th एंड 11th का सिलेबस सेम, क्वेश्चंस लेवल सेम होगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है मानसिक योग्यता, तो वो 9th में भी सेम रहता है, 11th में भी सेम रहता है, 10th में भी सेम रहेगा, 8th में भी सेम रहेगा। लगभग थोड़ा बहुत क्वेश्चंस का एक जो स्टेज है उसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाता है। बाकी मेंटल एबिलिटी तो मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग आपके सबके लिए सेम ही रहता है।
एसएससी का रिजल्ट कब तक आएगा, तो अभी आप फिलहाल पेपर पे फोकस कीजिए। 19 फरवरी तक लास्ट पेपर है, लास्ट पेपर इस टाइम का 19 फरवरी है। उसके बाद आपके नॉर्मल एग्ज़ाम हो जाएंगे उसी बीच में, तो आपने नॉर्मल एग्ज़ाम की और एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो आपके फरवरी में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, मार्च एंड तक या अप्रैल तक आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए कि मार्च लास्ट वीक तक रिजल्ट आने की संभावना है। हाँ, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट क्या। अगला सवाल है, क्लास 11th पास में यह है दिलसाद टेक्निकल विद एजुकेशन। क्लास 11th में पास होने के लिए थ्योरी में अलग पास होना और प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है क्या? इसका ऑलरेडी मैं कई बार आपको जवाब दे चुका हूँ। ऐसा नहीं है, सबको मिलाकर ही पास होना है। 10th में भी सबको मिलाकर पास होना है, 11th में भी ऐसे पास होना है। तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर के ही पास होना। बाकी आप पास प्रमोशन पॉलिसी उसकी वीडियो डाली है, एक बार उसे आप ज़रूर जा कर के देखिए। ओके, अगला सवाल 10th के एडमिट कार्ड को लेकर के, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। यूनिक सा सवाल है कि सर क्या मेरे दोस्तों का एग्ज़ाम और सेंटर और मेरा एग्ज़ाम सेंटर सेम ही पड़ेगा? मतलब आपके और आपके दोस्त एक ही जगह एग्ज़ाम देंगे या अलग अलग जगह? सर उम्मीद है आप मेरे क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे, तो आपका यूनिक सा सवाल होना चाहिए। आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा, घिसे पिटे सवाल ना पूछें। आपका और आपके दोस्तों का सबका एक ही जगह सेंटर पड़ेगा, बल्कि आपके पूरे स्कूल का 10th का 12th का एक ही जगह सेंटर पड़ता है। जहां पड़ता है सबका एक साथ ही पड़ेगा, तो टेंशन ना लें। हाँ, अगर आप नकल की सोच रहे हैं तो नकल आपको करने का मौका नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल है, सर 11th क्लास के सैम्पल पेपर का आंसर की कहाँ से मिलेगा? जो अभी सैम्पल पेपर डाले हैं वो सैम्पल पेपर नहीं, वो प्रैक्टिस पेपर है। तो प्रैक्टिस पेपर इसलिए रखे गए ताकि पेपर को आप प्रैक्टिस कर पाए, अपने टीचर्स के साथ मिलकर के करें। इनकी आंसर की कहीं ऑफिशियल नहीं डाला है जहाँ से आप निकाल लें, आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी और अपने टीचर जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे ही आप डिस्कस कीजिए, तो आपको सही गाइडेंस मिल जाएगा। अगला सवाल आदित्य झा का यूनिक सा सवाल है कि कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि उनको एडमिट कार्ड सीबीएसई के एडमिट कार्ड मिल गए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में कब मिलेगा? दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में आपको बता दिया मैंने एडमिट कार्ड कब मिलेगा, आपको 10 से 15 फरवरी के बीच में आपको मिल जाएगा। तनिष्क का सवाल है, सर डीयू क्लास 11th में थ्योरी में अलग, ओके ये ऑलरेडी हो चुका है। इनका अगला सवाल है, सर 11th क्लास का रिजल्ट हम 31 मार्च को ऑनलाइन देख सकते हैं, पर स्कूल से रिपोर्ट कार्ड कितने तारीख को मिलेगा? 31 को ही या किसी और डेट को? 31 को आपका रिजल्ट आएगा, ऑनलाइन शो हो जाएगा। कैसे चेक करना है उसकी वीडियो मैंने बनाई है, जाकर के देख लीजिए चैनल पे। कुछ पुरानी वाली वीडियो को भी टटोल लिया करें, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन होता है उसमें। तो 31 को सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट मिलेगा आपको। बाकी रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे तो रिपोर्ट कार्ड कुछ टाइम बाद प्रिंट होते हैं और रिपोर्ट कार्ड बाहर से आते हैं, तो बाहर से छपेंगे, उसके बाद स्कूल में प्रिंट होंगे, तो वो आपको टाइम लगेगा। तो ये मान के चलिए कि पूरा अप्रैल आपको चला जाएगा, तो अप्रैल में आपके मार्कशीट प्रिंट हो जाएंगी और आपको मिल जाएंगे। अगला सवाल है, सोशल साइंस ओलंपियाड का अभी तक पार्टिसिपेट का सर्टिफिकेट मेल या मैसेज नहीं आया, क्यों? आ चुका है, सोशल साइंस के सर्टिफिकेट आ चुके हैं। लिंक मेरे पास आया है पर्सनली सोशल साइंस वाले टीम की तरफ से, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको वो लिंक शेयर कर दूंगा, उस पर डाउनलोड करके आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अगला सवाल है, सर दिल से टेक्निकल विद एजुकेशन, सर 11th इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का सैंपल पेपर कब आएगा? मिड टर्म में भी नहीं डाला था ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर डीओई में, आखिर क्यों हार्ड सब्जेक्ट ही का ही नहीं डाला सैंपल पेपर? कुछ का काम नहीं दियो। कुछ पेपर एक्चुअली क्या है कि जो सैंपल पेपर हैं
वो डिजाइन किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, तो शायद वो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होंगे या उस पर नहीं काम हो पा रहा होगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी। बट आप पुराने सालों के पेपर को देख लीजिए, उससे हेल्प ले लीजिए। आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, एक फॉर्मेट की ज़रूरत है। बाकी जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो एज इट इज नहीं आते हैं, तो आपको ये नहीं समझना होगा कि सेम ही आते हैं। बाकी पुराने सालों के कुछ 2-4 सालों के पेपर आपके टीचर्स के पास होंगे, अपने टीचर्स से ले लीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, आपको वो वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा, एक फॉर्मेट का पता चल जाएगा। तो ये थे यूनिक से सवाल। अगर आपका सवाल मिस हुआ है तो इसका मतलब आपके सवाल का पहले ही मैं जवाब दे चुका हूँ पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ आप पिछली वाली वीडियो को भी देख लिया करें, पूरी वीडियो देख लिया करें, तो आपके डाउट काफ़ी हद तक सॉल्व क्लियर हो जाएंगे। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट टाइम आप हमसे जुड़े, संडे इवनिंग को हम लाइव आएंगे। लाइव में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। जय हिंद।